ये क्यों, ये कानून है, ये कानून है। संशोधन बिल का विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध करेंगे सरकार, पूरी जोर विरोध करेंगे हम। इसके खिलाफ रहेंगे, खिलाफ थे, खिलाफ हैं, खिलाफ ही रहेंगे विरोध में इसके। हम अगर वो हमारे खिलाफ है तो हम उसको नहीं मानेंगे। नहीं भाई साहब, आप मुझे सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं दे रहा एक दिन, बोर्ड में आकर मेरा क्या हाल करेंगे। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो सड़क पर नहीं होनी चाहिए। यार कावड़ भी जा रहा है भाई, एक महीने के लिए सड़कें बंद हुई, योगी बंद कर रहा है, हम नहीं कर रहा है। वो योगी से पूछो आप जाकर, अगर मैं सड़क पे नमाज पढ़ रहा हूँ आप मेरा वो करोगे रिजेक्ट, ये कानून है। अगर कह रहा है तो मानना तो होगा ना। ये अच्छा प्रशासन की मानेंगे और जो कानून है उसको नहीं मानेंगे, संविधान की नहीं मानेंगे हम, संविधान की मानेंगे, कानून की मानेंगे सर। तो आप उसका विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। क्यों? भाई इसमें विरोध हम यूँ करेंगे क्योंकि हमारे घर में दूसरे का क्या ताल्लुक है। तुम अपने घर में दूसरों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम तो उसके खिलाफ रहेंगे। हम किसी के घर में जाके बैठेंगे, कोई हमें बर्दाश्त करेगा? प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, हम दूसरे में क्यों बर्दाश्त करेंगे? दो आदमी अपने सरकार का कहना है कि कुछ चंद लोगों ने कब्जा कर रखा है। लोगों ने कुछ नहीं कब्जा, मुसलमानों सरकार खुद कब्जा करना चाह रही है। सरकार खुद अपना कब्जा करना चाह रही है। योगी सरकार ने क्या काम किया मुसलमानों के लिए? हर जगह टारगेट पे रखा। बताओ कहानी रखा टारगेट पे। एक तरफ तो कहता हूँ सरकार सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ कहता हूँ सबका साथ सबका नाश। वोट लेते हैं, उन्हें करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार जाएगी। माहौल बना कर रखना चाहती है, दबा कर रखना चाहती है, और क्या है? ऐसा लगता है। बिल्कुल है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये तो सब डरा के रखने वाली बात है और कुछ नहीं। मुसलमानों का हितैषी है कौन है? अल्लाह है। मुसलमानों का हितैषी अल्लाह है और कोई नहीं। भाई कुछ भी कर सकते हैं, इनकी सरकार है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जिसका डंडा उसकी भैंस। तो आप उसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? नहीं भाई, अगर वो हमारे खिलाफ है जी भाई, जो पब्लिक की ज़रूरत है और सबको पता है कि भाई हमारी ज़रूरत है ये, तो इसमें संशोधन की ज़रूरत ही नहीं है। अव्वल बात तो ज़माने से चला आ रहा है वो, और पूरे हिंदुस्तान में भाई सब जगह सबका अपना बिल है भाई। और भी जो जितने वो हैं कम्युनिटी, जितनी कम्युनिटी नहीं, ऐसे सबका है। नहीं, ऐसे कोई सनातन बोर्ड नहीं है, सिख बोर्ड नहीं है। है। अरे सिख बोर्ड है, क्रिश्चियन बोर्ड है, क्यों नहीं है? बोर्ड है, आपको किसने कहा ये बोर्ड नहीं है? सब, और उसमें सब बोर्डों के अपने ही मेंबर होते हैं, क्योंकि कोई बाहर का आदमी नहीं होता। क्योंकि आप मेरे रिलीजन को नहीं समझ सकते। आप मुझे सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं दे रहा एक दिन। आप देखिए, एक सड़क में मुझे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, जिसे एक साल में सिर्फ 10 मिनट की जिसमें ज़रूरत है, तो आप मेरा बोर्ड में आकर मेरा क्या हाल करेंगे? ये सोचने की बात है। योगी तो कह रहे हैं सड़क जो है रास्ता चलने के लिए है, तो नमाज वही पढ़ने के लिए नहीं है। ये आप अभी जहाँ मंगल बाजार में चले जाओ, देखो आप क्या हाल हो रहा है वहाँ मंदिर के बाहर। आधा घंटा लगा हमें यहाँ आने में, और एक साल में आप आधे घंटे के लिए हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। कह रहे नमाज नहीं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो सड़क पर नहीं होनी चाहिए। यार कावड़ भी जा रहा है भाई, एक महीने के लिए सड़कें बंद हुई, योगी बंद कर रहा है, हम नहीं कर रहा है। वो योगी से पूछो आप जाकर, वो बंद नहीं कर रहा। देखिए योगी ये कह रहे हैं हम अगर ताजिए निकलते हैं तो हमें मना नहीं किया ताजिए निकलने के लिए। कह रहा हूँ सिर्फ एक नमाज के लिए मैंने कहा है, पूरा मुसलमानों का ज़रूरत थी हमारी। आप हमें नमाज पढ़ने में क्या प्रॉब्लम थी? वो कह रहे हैं जी आपके वो आधार कार्ड और वो क्या कहते हैं मेरिट के अंदर पासपोर्ट रिजेक्ट कर देंगे। बताइए वो ये क्यों, ये कानून है, ये कानून है। आप बताओ, आप सिर्फ मुझे बताओ ये कानून है? अगर मैं सड़क पे नमाज पढ़ रहा हूँ आप मेरा वो करोगे रिजेक्ट, ये कानून है। अगर कह रहा है तो मानना तो होगा ना। ये अच्छा प्रशासन की मानेंगे और जो कानून है उसको नहीं मानेंगे, संविधान की नहीं मानेंगे हम, संविधान की मानेंगे, कानून की मानेंगे सर। बताओ, अरे मुझे बताओ तो सही, संविधान की मानेंगे हम, संविधान की मानेंगे हम या उसकी मानेंगे योगी की, उसके पुलिस वाले की मांगेंगे? एक आखिरी सवाल कि वक्फ बोर्ड को लेकर के संशोधन बिल आता है तो आप विरोध करेंगे? नहीं है, हम अगर वो हमारे खिलाफ है तो हम उसको नहीं मानेंगे। नहीं भाई साहब। तो क्या नाम हुआ आपका? दिलशाद अहमद। वक्फ बोर्ड बिल, तो आप उसका विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। क्यों? भाई इसमें विरोध हम यूँ करेंगे क्योंकि हमारे घर में दूसरे का क्या ताल्लुक है। कौन आ रहा है दूसरा आपके? दूसरा आज मान लो जब सरकार उसमें काबिज होगी, दो 4 आदमी अपने बिठाएगी, तुम अपने घर में दूसरों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम अपने घर में दूसरों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम तो उसके खिलाफ रहेंगे। हम किसी के घर में जाके बैठेंगे, कोई हमें बर्दाश्त करेगा? हम उसका पूरी जोर विरोध करेंगे उस बिल का। ऐसे पहले से कैसे लग रहा है आपको कि सरकार हमारे खिलाफ में? भाई सरकार को तो दिख रहा है, सरकार के जो कानून बना रही है। तुम मान लो तुम्हारे घर में 2 मेंबर हम अपने बिठाएं, क्यों बिठाएंगे भाई? प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी ज़मीन है, हमारी जायदाद है, हम दूसरे में क्यों बर्दाश्त करेंगे? 2 आदमी अपने। सरकार का कहना है कि कुछ चंद लोगों ने कब्जा कर रखा है। लोगों ने कुछ नहीं, मुसलमानों, सरकार खुद कब्जा करना चाह रही है। सरकार खुद अपना कब्जा करना चाह रही है और कोई नहीं करना चाह रहा है, सरकार करना चाह रही है। वक्फ बोर्ड ने योगी आदित्यनाथ ने अभी सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों के लिए क्या काम किया है आज तक? गरीब मुसलमानों के लिए सरकार, योगी सरकार ने क्या काम किया मुसलमानों के लिए? हर जगह टारगेट पे रखा। बताओ कहानी रखा टारगेट पे? आवास दिए, राशन दिए, कहीं नहीं राशन दिया, वो दिया। तो सरकार को तो जनता का समाधान करने की ज़रूरत है, सरकार ही तो करेगी। सबका साथ सबका विकास,
एक तरफ तो कहता हूँ सरकार सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ कहता हूँ सबका साथ सबका नाश। भाई ये कौन को तो नाश ही कर रही है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो बात कही जा रही है वो ये है कि भाई जैसे वक्फ बोर्ड अगर इस ज़मीन को चाहे कि ये मेरी है तो वो उसकी हो जाती है, जब तक अगर सामने वाला उसको साबित नहीं करता है। लेकिन इसी में संशोधन लाने की कई सारी खामियां बताती है कि इस तरह की खामियां हैं। खामियाँ कुछ नहीं है, खामियाँ तो सरकार बना रही है। मान लो जब सरकार वो दान का पात्र है, हमारे बड़ों ने उसे दान कर दी तो वो तो वक्फ बोर्ड में जाएगी, और तुम वक्फ बोर्ड को अपना मेंबर बिठाएंगे, क्यों बिठाएंगे अपना मेंबर? मंदिरों में बिठा लो ना, मंदिरों की ज़मीन कितनी है उसमें बिठाया आपने, सिक्कों की ज़मीन कितनी है उसमें बिठा लो ना, उसमें क्यों नहीं बिठा सकते आप? सरकार ये बेवकूफ़ बना रही है और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि मजहबी मामले में हस्तक्षेप है सर? बिल्कुल हस्तक्षेप है, और क्या है, क्यों कर रही है सरकार? भाई जो जिनका मामला है तो उनको ऊपर छोड़ देना, वो अपना आप देखेंगे, अपना आप इस बात कई सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि हम समर्थन नहीं किया। नायडू समर्थन कर रहे हैं, बताओ, वो तो विरोध किया। नीतीश कुमार भी वो विरोध कर रहे हैं, वो वोट लेते हैं, उन्हें करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार जाएगी। भाई साहब भाजपा के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि फिर से सीए एनआरसी की तरह मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। तो बरगलाया जाएगा, वो तो सरकार दिखाती है, पहले ही एक डर पैदा करती है, माहौल बनाती है, माहौल बना कर रखना चाहती है, दबा कर रखना चाहती है, और क्या है? ऐसा लगता है, बिल्कुल है भाई साहब। क्या मोदी तो किट बांट रहे हैं तो मुसलमानों को। आज तक बांटी, 14 साल से क्यों नहीं बांटी? 2014 से आज तक क्यों नहीं बांटी? आज क्यों बांट रहे हो? नाम भी दिया सौगात मोदी किट। हाँ, फिर वही तो कह रहा है ना, ये सबको जो है ना अपने हिसाब से लालच देकर रखना चाहते हैं। अब वोट भी तो लेना है नीतीश कुमार को, वोट नहीं लेना है बिहार में नीतीश कुमार को, हाँ वोट नहीं लेना है। 10 साल से भी कोई किट दी मोदी ने? बताओ मुझे, दी क्या? भाई जब यूँ देखना कहाँ सरकार जाती दिख रही तो घुमा दो, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ये तो सब डरा के देखने वाली बात है और कुछ नहीं। मुसलमानों का हितैषी है कौन? है अल्लाह है, मुसलमानों का हितैषी अल्लाह है और कोई नहीं। नेता आप किसे मानते हैं? असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं, मौलाना मदनी को? हम किसी को नहीं मानते, ना ओवैसी को मानते हैं, जो हक की बात करेगा उसको मानते हैं। कर कौन रहा है आपके हक की बात? हक की बात तो कोई भी नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, बताओ मुझे। सरकार कर रही है, सरकार को करनी चाहिए ना। जब सरकार इसमें ऐसा कोई नहीं लगता है कि सेंटर में, तो सरकार को करनी चाहिए, नहीं चाहिए? सरकार को सबका साथ सबका विकास सबके साथ लेकर चलना चाहिए। तो नारा पहले दिया तो करते क्या है फिर? वो विभाजन होता है ना, बंटवारा करते हैं। मोदी योगी जी कहते हैं 80-20, क्यों? जो मरेंगे जो कटेंगे बटेंगे, क्यों? आज तक तो हिंदुस्तान में फिर सड़क पर नमाज नहीं होगी, तो ये भी कह रहे हैं। भाई सड़क पे नमाज नहीं होगी तो चलो मैं मानता हूँ, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए सड़क पे। अच्छा, और जब इतनी भीड़ होगी तो नमाज क्यों? सारे त्यौहार नहीं मनाए जाते? होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, होली सड़क पर नहीं फूकती? बताओ मुझे, दिवाली में बम पटाखे नहीं फूटते? अच्छा जी, यात्राएं नहीं निकलती, उस पर कोई विरोध करता है? भाई जैसा तुम्हारा त्यौहार है ऐसे ऐसे तुम ताजिया निकलने के लिए कोई रोक नहीं लगाते, ताजिया निकलता है। एक दिन की तो नमाज है, वो बगैर खुतबे के नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना घरों में पढ़ लो, घरों में क्यों पढ़ लेंगे? बगैर घरों में तो बगैर खुतबे की नमाज घरों में होगी नहीं भाई। खुतबा तो जरूरी है, खुतबा पढ़ा जाएगा। कहते हैं घरों में पढ़ लो, घरों में इकली नमाज, असर की नमाज, जोहर की नमाज ये पढ़ सकते हैं, जुमे की नमाज नहीं, ईद की नमाज घर में नहीं पढ़ सकते। मीट की दुकानें बंद करने का भी आदेश आ गया है। भाई कुछ भी कर सकते हैं, इनकी सरकार है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जिसका डंडा उसकी भैंस, किसी तरह हेल लो। संविधान से कहाँ चल रहा है? वो तो 400 पार में संविधान पार कर रहे थे, संविधान को बदल देंगे? क्यों नहीं बदला? बदल लो। 400 कहते हैं ना, 400 सीटें आ जाएंगे, संविधान को बदल देंगे। बदल दिया क्या? तो आप संशोधन बिल का विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे सरकार, पूरी जोर विरोध करेंगे हम संशोधन बिल का, हम इसके खिलाफ हैं। मतलब विरोध में किस स्तर तक जाएंगे? भाई हमारा तो विरोध ये रहेगा कि हम इसके खिलाफ रहेंगे, खिलाफ थे, खिलाफ हैं, खिलाफ ही रहेंगे विरोध में इसके। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत कर रही है सरकार। ऐसा विरोध में कानून हाथ में ले लें? नहीं, कानून क्यों लेंगे हम हाथ में? हम तो अपने संयम से, दायरे में संयम से, प्यार से अपना विरोध करेंगे। सीए एनआरसी की तरह अगर? जी बिल्कुल संयम से, प्यार से करेंगे। हमारी सरकार भी तो थोड़ी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? जो लोग बड़े हमारे लीडर्स हैं उन लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके क्या वो कंक्लूड करेंगे, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उन लोगों को बोलना चाहिए। पहले ही विरोध का ऐलान कर चुके हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या मौलाना मदनी हो, वो सोच समझ के ही कर रहे होंगे दोस्त। फिर हम उनके साथ हैं, वो हमारे लीडर्स हैं। तो आपने जब शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की थी तो आपने विरोध किया था, जैसे उन्होंने काली पट्टी बांध करके जो बोला? नहीं, वो मेरे पास नॉलेज नहीं थी तो उसका विरोध करने की। वो एक्चुअल में दोस्त हमने अभी उसके बारे में मैं अपनी पर्सनल बात हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में। दैट्स व्हाई आई कुडंट से एनीथिंग। ठीक है ना? हाँ, अगर हमारे नेता हैं वो अगर वो
कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। तो ओवैसी की बात मानेंगे आप? नहीं तो ओवैसी की बात अगर वो देखेंगे पहले, ऐसे एकदम से नहीं मानेंगे ना। वो तो कह रहे हैं सरकार जो संशोधन बिल ला रही है वो हमारे मदरसा हो, मस्जिद हो या ईदगाह की जो भी जगह हो उसको बर्बाद करना चाहती है, इसलिए वो बिल ला रही है। तो ये तो मैं अपनी राय नहीं दे सकता ना आपको, ये तो मेरी एक तरफा वाली बात हो जाएगी, जो अभी मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। ऐसा कहीं आपको लगता है कि सरकार मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है या सरकार मुसलमानों के खिलाफ? जो ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो अंडरस्टूड है। 11 साल हो गए सरकार को, ऐसा कहीं आपको ऐसा नहीं तो सपोर्ट भी तो नहीं कर रही, अगर विरोध नहीं कर कहते हम रही। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे ना। जाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम उसकी जो देखेंगे तो उसका निष्कर्ष तो यही निकलता है। लेकिन अब ये बात मैं कहूँ तो ये फिर बेहतर नहीं रहेगी ना यार। वो तो है तो हमारी भी गवर्नमेंट, हम भी इंडियंस हैं, तो वो हमारी भी गवर्नमेंट है। जो कुछ हमारे डिफरेंसेस है उसको हम दूर कर सकते हैं बात करके, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 11 साल में कुछ अच्छा कुछ गलत ऐसा कुछ? एक बात सुनो मेरी बात, मेरे साथ ही क्या सभी के साथ है। हिंदू मुसलमान अगर इकोनॉमी डाउन हुई है सभी की हुई है, मेरी तो नहीं हुई खाली, ठीक है ना। अब मैं एक चीज़ कहूँ, ये बात खैर कैमरे पे नहीं कहनी चाहिए लेकिन चलो मैं कह देता हूँ। देखो जी 50 साल जो है ना कांग्रेस ने बेवकूफ़ बनाया, लॉलीपॉप दे के मुसलमानों को बनाया ना कि बीजेपी आ जाएगी, ये ऐसा कर देंगे। अब ये लोग जो है ना बीजेपी वाले, ये गैर मुस्लिम्स को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि मुसलमान जो है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे जो मेजोरिटी में तो हिंदू ही हैं, मुसलमान थोड़ी है मेजोरिटी में, तो मुसलमान किसको नुकसान बचाएगा। और अगर मुसलमान तबका को दबाया जाएगा तो उसमें हमारा हिंदुस्तान में जो कोई भी परेशानी होगी ना, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो सब इंडियन सिटीज़न ही ना। तो ये तो गवर्नमेंट को देखनी समझनी चाहिए इस वाली बात को, या नहीं। कहीं ऐसा लगता है कि सीए एनआरसी की तरह कहीं मुसलमानों को बरगलाया जा रहा हो या फिर देखो सीए और एनआरसी जो आया था वो गलत कानून था, हम लोगों ने विरोध किया तो जाहिर दब गया, उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ये बिल अमेंडमेंट तो आगे लगे एनआरसी नहीं है। वो सीए का जो सीए का जो शक्ल थी ना उस शक्ल में लॉन्च नहीं हुआ ना, वो जो शक्ल थी अब उस शक्ल में तो नहीं आया ना। अब ये जो है तो पहले से कहती रही कि भाई मुसलमानों के खिलाफ में नहीं है, आप समझिएगा इस बात उसके उसमें साथ में उसके साथ एनआरसी को जोड़ रहे थे ना, आप समझे नहीं बात को। सीए अगर इंडिविजुअल खाली सीए है तो कोई नुकसान नहीं है, बाकी एक तरह तो उसमें शक गलत है ना कि मुसलमानों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी, चलिए वो हमने मान लिया। लेकिन एनआरसी के साथ अगर वो घालमेल हो जाता उसका तो बड़ा खतरनाक हो जाता वो। लेकिन एनआरसी तो नहीं हुई ना, इसका मतलब हमें नुकसान नहीं हुआ है। ओबियस होता है भाई, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है। अब ये जो है आपका वक्फ बोर्ड वाला, अब इसका तो अभी भी चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के। भाई जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखा हमने, बिहार के पटना में देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ है। जुमे की नमाज में लोगों ने काली पट्टी बांध करके अपना नहीं, देखो वो तो हमारा हक है, वो तो हम करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। अब वक्फ बोर्ड का जो ये बिल है, अभी ये जो संसदीय कमेटी जो होती है उसमें चला गया था। अब उसके बाद क्या हुआ मुझे उस बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अगर मेरे पास नॉलेज होती तो जरूर मैं अपनी राय देता आपको, ठीक है। तो थैंक यू सर, थैंक यू।